is actually happening on the ground, because the worrying signals in India continue to come from the national capital. Delhi today reimposed some fresh COVID curbs amidst an alarming rise in infections. Daily infections here more than any other part in the world now. Delhi Chief Minister Kejriwal today said that his government is planning to send a fresh proposal to the centre to seal markets if there are massive violations of COVID safety norms. The government is also saying it has done away with the nod for 200 people to attend marriages and reduced it to 50. Remember, marriages are also being seen as super spreaders. The capital currently has more than 40,000 active cases, likely to be the worst spike in any city in the world at the moment. Okay, let's go straight across to Delhi's Deputy Chief Minister. I'm joined by Manish Sisodia. Appreciate your joining us, Mr. Sisodia. The big question I want an answer for, much rumor today that Delhi is looking at another round of a lockdown. Is a lockdown inevitable given the surge in coronavirus cases? क्या आप लॉकडाउन करेंगे एक बार फिर? थैंक यू राजदीप। मैं सबसे पहले यही स्पष्ट कर दूं कि ये कुछ मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि कोई लॉकडाउन या कोई मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। ना कोई लॉकडाउन होगा, ना मिनी लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है। कोरोना का सॉल्यूशन है बेटर मेडिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स का कैपेसिटी एनहेंसमेंट, हॉस्पिटल्स का बेटर मैनेजमेंट, और वो दिल्ली में अच्छे तरीके से चल रहा है। लॉकडाउन से बिल्कुल कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है कोरोना का। सर, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल। सर, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, बट टुडे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस इट वाज क्लियर दैट देयर इज प्रेशर ऑन योर गवर्नमेंट। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर सेइंग देयर कुड बी रिस्ट्रिक्शंस, 50 लोग सिर्फ शादी में आएंगे, ओवर क्राउडेड मार्केट्स बंद हो सकते हैं। Are restrictions now inevitable, Mr. Sisodia, given these high numbers of fresh COVID cases? नहीं, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, दिवाली के समय पर हमेशा बाजार भरे रहते हैं। इस साल भी बाजारों में भीड़ रही और उसकी वजह से ये देखा गया कि केसेस अप हुए, ऐसा माना जा रहा है जी। तो अब अगर दिवाली के बाद भी कुछ बाजारों में अनप्रेसिडेंटेड तरीके से भीड़ बढ़ी हुई दिखती है और वहां पर कोरोना के टेस्ट भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली में हम लोग मार्केट्स में कोरोना के टेस्ट करवा रहे हैं, मार्केट में, हर एक मार्केट में कराए जा रहे हैं। तो जिन मार्केट्स में लगातार भीड़ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते नहीं दिखेगी, बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी और वहां से कोरोना के भी पॉजिटिव टेस्ट इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वहां हॉटस्पॉट बनने की संभावना है, तो वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन संभव हैं। जैसे मैं एक अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि ऑड इवन जैसी कोई स्थिति या कोई वहां की मार्केट एसोसिएशन से बात करके वहां भीड़ कैसे कम की जा सकती है, प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो किए जा सकते हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स, उस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शंस को मजबूती से लागू किया जा सकता है। लेकिन इसको किसी भी तरह के लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बार बार मैं कहूंगा, लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन जैसी चीजों से कोविड कहीं कंट्रोल में नहीं होता है। कोविड केवल और केवल बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से उसकी जरूरत है, बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कोविड में। नहीं, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कह रहे हैं, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सर्ज इन केसेस? किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कोई ढिलाई दिखाई? इज इट द फॉल्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और या जनता ने ढिलाई दिखाई? किसको आप जवाबदेही किसकी है कि कोविड केसेस हैव वंस अगेन रिजन सो मच इन दिल्ली? नहीं, केस निश्चित रूप से बढ़े हैं। अभी पिछले हफ्ते 8,500 का एक पीक हमें देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा था अभी तक का। कोविड का असली चैलेंज ही यह है कि इसका कैरेक्टर कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ये कब बढ़ेगा, कब घटेगा, किस तरह से बढ़ेगा, किस तरह से इसका पीक आएगा, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए सीएम साहब ने कहा कि हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। निश्चित रूप से लोगों के अंदर लापरवाही देखने को मिली है, खासतौर से जो मार्केट्स के फोटोग्राफ विजुअल्स मैंने भी देखे, वहां पर और सतर्क रहने की जरूरत है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा, आपका चैनल देख रहे लोगों से, कि सरकार की तरफ से कोशिश है कि बेटर या बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट उपलब्ध कराया जा सके। हम सब लोगों को इंडिविजुअल नागरिक के रूप में मास्क पहन के हमेशा बाहर निकलें, बिना मास्क के कोई ना निकले, और डिस्टेंसिंग बना के रखें। ये हमें भी इंश्योर करना पड़ेगा, दोनों सभी पक्षों को, सबको मिलके इंश्योर करना पड़ेगा, तभी इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे कोविड के स्प्रेड को। My final question, Mr. Sisodia, जो डर है कि
if the cases continue to exponentially rise in Delhi, ventilators की shortage हो सकती है, ICU beds की shortage हो सकती है. Are hospitals ready for a surge in Delhi's COVID cases? हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैं आपके सामने ये डेटा रख सकता हूं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसेज उपलब्ध हैं. जितनी जरूरत है, जितनी आज की तारीख में जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में एम्बुलेंसेज हमारे पास में उपलब्ध हैं. डेडिकेटेड कोविड बेड्स हमारे पास में 16,000 उपलब्ध हैं, जबकि 8,000 ही अभी करीब करीब ऑक्यूपाइड हैं. तो अभी हमारे पास करीब 8,000 बेड्स कोविड डेडिकेटेड बेड्स खाली हैं. हमारे पास आईसीयू बेड्स 1160 आईसीयू बेड्स थे, जिसमें से 90% ऑक्यूपाइड हैं. वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी. हफ्ते भर पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा और उनसे कहा कि हमें आईसीयू बेड्स में मदद चाहिए. वी आर ग्रेटफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि उन्होंने बहुत ओपन हार्टेड होके आईसीयू बेड्स बढ़ाने की, उसकी आईसीयू बेड कैपेसिटी को एनहेंस करने में मदद करना शुरू कर दिया है. बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं, चैरिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चैरिटी संस्थाएं सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं. वी आर श्योर कि आज मेडिकल नीड्स दिल्ली की जो हैं उसको हम मीट कर सकते हैं. Manish Sisodia, for giving those reassurances. We'll see whether they work on the ground, but I appreciate you joining us here on the news today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.